पूछे जो नाम कोई तो पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान पर मुल्क भर की तरह अहले कराची का भी मिली जोश जज्बा। बहादुर और मुत्तहिद अवाम का वतन अजीज से पुरजोश मोहब्बत का इजहार। सियासी और अस्करी क़यादत का भी बानियान पाकिस्तान और शोहदा को सलाम। शहर कायद में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। मसाजिद में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। अहम सरकारी इमारतों पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाबा कौम के मज़ार पर खसूसी तकरीबात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर असद शेख की हाजिरी। सीनियर वज़ीर शरजीउल इनाम मेमन और मेयर कराची का भी बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। तीनों मुसल्लह फौज के नुमाइंदों की भी मज़ार पर हाजिरी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की भी आमद। कायद आज़म के नवासी और नवासी की भी खसूसी हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की और तासुरात में कलम बंद किए। मुर्तज़ा वहाब का कहना था, बड़ों की कुर्बानियों से हमें आज़ाद रियासत मिली। कायद आज़म के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। वो तमाम लोग जो कि 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में मौजूद थे, उनको खिराज तहसीन भी पेश कर सकें। आज़ादी जो नेमत है ना, जाके फ़लस्तीनी अवाम से जाके पूछिए, कश्मीर की अवाम से जाके पूछिए कि आज़ाद रियासत में रहना क्या नाम है। मुल्क कौम के लिए खिदमात का एतराफ़। तक़सीम एज़ाज़ात। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता 76 अफराद में सिविल अवार्ड तक़सीम। 18 अफराद को सितारा इम्तियाज़, 8 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 7 को तमगा शुजाअत और 43 अफराद को तमगा इम्तियाज़ दिया गया। डॉक्टर करीम इमाम, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, आरिफ हबीब, सुहेल राजपूत और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के लिए सितारा इम्तियाज़। सलीम रज़ाक ताबानी, डॉक्टर सैफुर रहमान, फजल करीम दादा भाई, जफर अब्बास को भी तमगा इम्तियाज दिया गया। आसिफ जमील, मुर्तजा अली शाह को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब पूरा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ममलिकत खुदादाद में आज़ादाना और खुद मुख्तारी के साथ तमाम अक़लियतों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यौम पाकिस्तान रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शोहदा को सलाम। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को बुलंद रखना होगा। पाक फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शरजीउल इनाम मेमन बोले, करारदाद पाकिस्तान आज़ादी की बुनियाद बनी। सबको मुत्तहिद करके साजिशों से निपटना होगा। हमारे बानी इस खित्ते के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिनकी अजीम कुर्बानियाँ, जिन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, और खुसूसी तौर पर 23 मार्च को जो रेजोल्यूशन पास किया गया जो कि बुनियाद बना पाकिस्तान की आज़ादी की। आज हम इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो बगैर खौफ के एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, ज़ियाउल हसन लंजार की यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा, कायद आज़म ने पाकिस्तान के क़याम के लिए अनथक जिदोजहद की। उम्मीद, हौसले और अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि अल्लाह करे पाकिस्तान अमन का गहवारा बने, मुल्क दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध बोले, अंग्रेज साम्राज्य ने मुसलमानों के इत्तेहाद के सामने घुटने टेक दिए। एक कौम बनकर बाबाए कौम के अफकार को मशअल राह बनाना होगा। यौम पाकिस्तान पर रेंजर्स कलंदर विंग 1 में परचम कुशाई। रेंजर्स के सेकेंड इन कमान मेजर वकास ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मेजर वकास का कहना था, शोहदा हमारा फख्र और हमें इन पर नाज है। शोहदा की फैमिलीज को भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे शोहदा हम उनको भूलते नहीं हैं और उनके लवाकिन हम अपने साथ इनवाइट करते हैं और उनके साथ ये हम आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए स्पेशल दुआ भी की जाती है। उनके लिए हम फिर स्पेशली हम खाना भी करते हैं। 23 मार्च पाकिस्तान के क़याम के लिए करारदाद की मंजूरी का दिन। मुल्क भर में 84वां यौम पाकिस्तान जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। करारदाद की रोशनी में बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया।
सिंध सेक्रेटेरिएट में भी मुबैना करप्शन। मरम्मती काम की मद में तकरीबन 80 लाख रुपए की करप्शन का इंकिशाफ। मरम्मती काम की रकम में जाहिर की गई मगर काम नहीं हो सके। महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज के 6 अफसरान पर करप्शन का इल्जाम। मामला एंटी करप्शन पहुंच गया। शहर कायद में सूरज के गिर्द हाला बन गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज के गिर्द बनने वाला हाला मौसम में तब्दीली की अक्कासी करता है। सूरज के गिर्द रंगीन दायरे को सन हाला कहा जाता है। माहिरीन की शहरियों को बराह रास्त हाला न देखने की हिदायत। मौसम गर्म होते ही बिजली की आंख मचोली में भी इजाफा। कुरंगी बिलाल कॉलोनी में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली गायब रहने से इलाका मकीनों को पानी की किल्लत का भी सामना। खवातीन को सहरो अफ्तार में मुश्किलात। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सहरी नहीं कर पाते, लोड शेडिंग की वजह से जो है अंधेरा है काफ़ी, उनको भी बहुत परेशानी होती है। वो बेचारे सारा दिन जो है लोड शेडिंग की वजह से घर में सही नहीं सो सकते गर्मी की वजह से। सहरी और इफ्तारी दोनों में लाइट नहीं होती। गैस बहरान से अहलियाने कराची रमजान में भी परेशान। सहर इफ्तार में गैस बंदिश मामूल बन गई। शेर शाह, पिराचा चौक, लांडी, कायदाबाद और मलीर के मकीन खबर। शहरी लकड़ियों और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मुनाफाखोरों को लगाम न डाली जा सकी। तेल और घी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। खुला तेल और घी 40 रुपए महंगा, 420 रुपए किलो में दस्तयाब। कंपनियों का तेल भी 40 रुपए महंगा होकर 520 रुपए लीटर दस्तयाब। शहरी महंगाई से परेशान, बोले हुकूमत रिलीफ की फराहमी में नाकाम हो गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। अवाम को एलपीजी की कीमत में 20 रुपए कमी का रिलीफ मिल गया। शहर कायद में एलपीजी की सरकारी कीमत 257 रुपए मुकर्रर 280 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। जमात इस्लामी के शहरियों के लिए खुसूसी बचत बाजार। सब्जियां और फल सरकारी कीमतों से भी सस्ती। आलू 50 और टमाटर 80 और लहसुन 480 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने बचत बाजारों का क़याम खुशाइन करार दे दिया। कोट कासिम में 50 लाख रुपए की डकैती का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 3 मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश कर लिया। पुलिस के मुताबिक वारदात कुछ मशकूक है, लगता है मुखबरी पर काम हुआ है। बैंक मैनेजर, हेड कैशियर और ड्राइवर को शामिल तफ्तीश किया गया है।